मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने गए 30 लोग हमेशा के लिए मौन हो गए। हादसे का दर्द योगी की आंखों से भी छलक उठा। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी जल्द ही सामने होगी, जो बताएगी कि कुंभ हादसे का असली खलनायक कौन है। लेकिन फौरी तौर पर हादसे से जुड़ी 5 बड़ी बातें पता चली हैं, जो आपको भी हैरान कर देंगी। नंबर 1, होल्डिंग एरिया से संगम की तरफ भेजे गए लाखों श्रद्धालु। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 84 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल प्रशासन ने सही ढंग से नहीं किया। काली मार्ग, पार्किंग और अन्य जगहों पर जब श्रद्धालु मंगलवार रात बैठे थे, तो उन्हें रात 8 बजे के बाद से ही संगम की तरफ भेजना शुरू कर दिया गया। ऐसे में संगम के पास रात 9 बजे तक ही इतनी भीड़ हो गई कि पैर रखने की जगह नहीं थी। खचाखच भीड़ के बीच भगदड़ मची तो हालात बेकाबू हो गए। नंबर 2, संगम पर एंट्री एग्जिट का वन वे प्लान बना मुसीबत। प्रशासन ने हर स्नान के लिए वन वे प्लान बनाया था। इसका मतलब ये है कि काली सड़क से त्रिवेणी बांध पार करके संगम अपर मार्ग से श्रद्धालु संगम नोज जाएंगे और अक्षय वट मार्ग से त्रिवेणी बांध के रास्ते त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि अक्षय वट मार्ग बहुत कम लोग गए, जबकि संगम अपर मार्ग लोगों का आना जाना लगातार बना रहा। नंबर 3, पांटून पुलों को बंद रखने के कारण बेकाबू हो गई भीड़। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुलों का निर्माण इसलिए किया था ताकि आवागमन सुगम हो सके, लेकिन 12 से 13 पांटून पुलों को हमेशा बंद रखा गया। ऐसे में झूसी की तरफ से अगर कोई श्रद्धालु संगम आ रहा है तो उसे कई किलोमीटर चलना पड़ता है। ऐसे में ज्यादातर बुजुर्ग यात्री थक जाते हैं, जो कि संगम नोज पर काफी देर बैठे रहते हैं। यही वजह रही कि संगम पर भीड़ जमा होती रही। नंबर 4, प्रशासन की मनमानी के चलते बिगड़े हालात। महाकुंभ में सड़कों को खूब चौड़ा किया गया है, लेकिन उन सड़कों को ज्यादातर समय बंद रखा गया। इसके साथ ही प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसी के कारण श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और संगम किनारे लंबे वक्त तक बैठे रहे, जिसके कारण धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई और एक वक्त ऐसा आया जब पांव रखने की जगह नहीं थी। नंबर 5, सेक्टर नंबर 10 में ठहरी CISF की कंपनी। महाकुंभ में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सरकार ने कई व्यवस्थाएं की। राहत और बचाव कार्य के लिए कई बलों की तैनाती थी, लेकिन सभी को अलग अलग सेक्टरों में प्लेस नहीं किया गया। CISF की कंपनी को सेक्टर नंबर 10 में ठहराया गया था। ऐसे में देर रात जब हादसा हुआ और कंपनी को बुलाया गया, तो भीड़ की वजह से कंपनी को सेक्टर 3 तक आने में काफी समय लग गया, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। इस एक चूक के कारण भी हादसा रोका नहीं जा सका और 30 लोग काल के गाल में समा गए। ये 5 बड़े कारण थे, जिनके चलते न सिर्फ हादसा हुआ, बल्कि 30 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन ये भी सच है कि पैसों से उस दर्द की भरपाई नहीं हो सकती जो उन 30 परिवारों को मिला है। योगी भी ये बात बखूबी समझते हैं, तभी उनकी आंखें भी घटना का जिक्र करते हुए नम हो जाती हैं। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, NDRF, SDRF, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है।